बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, आज की वीडियो इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि इसमें हम एक ख़ास पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हमारे जो घरों में बिजली के मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल होते हैं, वो जब भी मैकेनिक के पास आते हैं तो उनमें एक बात जो कॉमन हमें गाहक बताते हैं वो ये होता है कि भाई बिजली तेज़ हो गई और ये चीज़ जल गई। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा होता है कि हमारे जो घर में 220 वोल्ट की बिजली आती है वो 440 हो गई और इसके नतीजे में हमारी ये इस्त्री जल गई, ओवन जल गया, स्टेबलाइज़र जल गया, रेगुलेटर जल गया, बैटरी चार्जर जल गया, टीवी सेट जल गया और इस तरह हमारा फ्रिज जल गया। जितनी भी बिजली वाली चीज़ें हैं वो तकरीबन सारी की सारी जल जाती हैं। लेकिन ये क्यों बिजली तेज़ होती है, उसकी वजह क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। क्या करते हैं जी, अपने घरों में मुहाफ़िज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोटेक्टर होता है, और कहते हैं कि जी इससे हमारी चीज़ें जो हैं वो महफूज रहेंगी, जलेंगी नहीं। ठीक है, कुछ हद तक तो वो हिफाजत करता है, लेकिन ये होता है कि अक्सर हमने देखा है कि वो जो मुहाफ़िज़ है वो बेचारा ख़ुद जो है अपनी हिफाजत नहीं कर सकता और नतीजा ये होता है कि मुहाफ़िज़ भी जल जाता है और जो बिजली के कीमती आलात हैं वो भी जल जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो ये होता क्यों है, मैं आपको बताऊं। जो हमारे मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 11,000 वोल्ट बिजली से हमें 220 वोल्ट बिजली बना कर देता है, तो उसमें ये होता है कि 3 तारें आ रही होती हैं। ठीक है जी, जो तारें आ रही होती हैं उधर से ग्रिड से, वो 3 तारें होती हैं। ठीक है, और तीनों जो हैं ये फेज़ होते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज होते हैं, फेज़ होते हैं। ये 3 तारें आ रही होती हैं ट्रांसफार्मर को। अच्छा, ये जो 3 तारें ट्रांसफार्मर को आ रही हैं, इसमें आप तवज्जो करके देखें तो इसमें अर्थिंग बिल्कुल नहीं है, यानी इसमें अर्थ का कोई नाम निशान नहीं होता है। ये क्या होते हैं जी, ये हमारे पास एक डेल्टा की सूरत में आ रहे होते हैं। अंदर जो रिवाइंडिंग है प्राइमरी की ट्रांसफार्मर की वो होती है डेल्टा। ठीक है जी, ये प्राइमरी सेक्शन। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, ये इंडक्शन के ज़रिए काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी है उसमें हमारा अर्थ नहीं आ रहा। अब जो हमारी सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी में ये होता है कि हमारे पास ये फ़र्ज़ करो एक सेकेंडरी ये है, ठीक है जी, और एक हमारी सेकेंडरी रिवाइंडिंग ये है और एक हमारी सेकेंडरी रिवाइंडिंग ये है। ठीक है, इसको हम R लिखते हैं, ठीक है, इसको Y लिखते हैं और इसको B लिखते हैं, RYB। ठीक है, ये स्टार टाइप होते हैं। ठीक है जी, जैसे तारा है होता है ना, इस तरह स्टार टाइप इनकी रिवाइंडिंग होती है। शायद इसको स्टार टाइप भी इसलिए कहते हैं कि ये तारे की शक्ल में होती है। तो इनका जो इनमें अर्थ तो नहीं होता। अब अर्थ बनाने के लिए ये होता है कि इनका जो ये सेंटर पॉइंट है इनको आपस में बिल्कुल मिला दिया जाता है बड़ी मज़बूती से। ये जब मिला दिया जाता है तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और इसमें 220 वोल्ट हो गया, इसमें 220 वोल्ट हो गया, इसमें 220 वोल्ट हो गया। ये सेकेंडरी के मैं वोल्ट बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के, जो हमारे गली मोहल्ले में वोल्टेज आते हैं। आप देखें ना जी, 4 तार आ रही होती हैं, तारें आ रही होती हैं, 3 फेज़ हैं जी और एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल यहाँ से बन रहा होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रल बन रहा है, इस न्यूट्रल की अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो अर्थिंग भी सही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जो बिजली वाले कंपनियां हैं वो क्या करते हैं जी, जो बिजली सप्लाई करने वाले, वो बस यहाँ से तार निकाल के ट्रांसफार्मर के पोल के साथ लपेट देते हैं। पोल जो है वो ज़मीन में लगा होता है, भाई अर्थ मिल गया।
यही वो असल वजह है कि जब सही अर्थिंग नहीं होगी तो फिर बिजली तेज़ होती है। कैसे तेज़ होती है वो भी आगे मैं आपको जाकर बताता हूँ। तो और मैं आपको ये बता दूँ, जो अर्थिंग का तरीका है वो तरीका ये नहीं है कि बस तार को आप पोल के साथ लगा दें, पोल लोहे का बना हुआ है और वो ज़मीन में गड़ा हुआ है और बस उसको अर्थ मिल गया, बस काम हो गया। नहीं जी, अर्थिंग का जो तरीका कार है, जो प्रॉपर है, वो फिर मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि कितनी गहराई तक हमने कापर की तार ले जानी होती है। फिर नीचे कापर की प्लेट होती है जो ज़मीन में गाड़ दी जाती है, उसके नीचे कोयला डाला जाता है, नमक डाली जाती है, तब जाकर सही अर्थिंग होती है। तो ये इस तरह से अर्थिंग तो बनाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं जी, सिर्फ तार जो है वो लगा देते हैं और कहते हैं कि जी अर्थिंग बन गई। तो ये सही अर्थिंग नहीं है। अब ये जब अर्थिंग सही नहीं होगी ट्रांसफार्मर की तो उसके नुकसानात कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, हमारे एक गली में ये तार जा रही है 220 वाली और उसके साथ ये न्यूट्रल जा रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल ज़रूरी है। हमें घर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं 220 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों ज़रूरी हैं, तो ये हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। और यही अर्थ जो है, जो दूसरी गली में ये 220 वोल्ट वाली कैल वाली तार जा रही है, इसमें यही अर्थिंग सेम जाती है और इसमें भी 220 के साथ 0 वोल्ट वाली यही जाती है। अब ये होता है कि अगर हमारे रिवर्स करंट आ जाता है, यानी ये जो हमारी 0 वाली है इसमें 15-20 वोल्ट तो वैसे भी होते हैं और बाद औक़ात ऐसा होता है कि इसमें हम ज़्यादा वोल्ट जो है वो आ जाते हैं हमारी किसी गलती की वजह से या कुछ शॉर्टिंग की वजह से। तो ट्रांसफार्मर अगर सही अर्थ होगा, ग्राउंड होगा, सही अर्थ होगा, तो ये हाई जो वोल्टेज दोबारा आ रहे हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे और इन ट्रांसफार्मर की जो रिवाइंडिंग हैं, ये 3 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार वाली, वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेकिन अगर अर्थिंग सही नहीं है तो फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक तार, मसलन ये 220 वाली ये रिवाइंडिंग अंदर से ब्लास्ट हो गई, ख़राब हो गई, ठीक है, तो जब ये 2 मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये 0 नहीं बनेगा, ये फिर इधर भी 220 आ जाएगा, उधर से भी 220 आ जाएगा, तो हमारे घर को 440 आ जाएगा। लेकिन अगर ये अर्थिंग होगी तो फिर यहाँ पर भी 220 नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट जाएंगे और शॉर्टिंग नहीं होगी, हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो नहीं जलेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रांसफार्मर की अर्थ होती है, लगा हुआ अर्थिंग होती है, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी और इस तरह से हमारी ये स्टार जो रिवाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, उसमें एक मसलन ये आर वाली या वाई वाली या बी वाली कोई एक भी ब्लास्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है और इधर अर्थिंग नहीं है, तो फिर 440 वोल्ट वो चले जाते हैं हमारे घरों को और हमारे घर की जो जितनी बिजली से चलने वाली अशिया हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये अर्थिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब क्या होता है जी, हमने कभी इस बार तवज्जो नहीं दी कि हमारे जो गली महल्ले का ट्रांसफार्मर है उसका अर्थ सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और इस अर्थ की वजह से, अर्थ सही न होने की वजह से हमारी कीमती अशिया जो हैं वो जल रही हैं। तो इस पर हमें ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये अर्थ सही नहीं लगा हुआ तो बिजली फराहम करने वाला कोई भी इदारा है, वापडा है, कोई भी है, उसे शिकायत करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि यहाँ पर अर्थ सही नहीं है। हाँ, एक और बात भी मैं बता दूँ कि अगर पोल सही अर्थ ना हो, ट्रांसफार्मर सही अर्थ ना हो, तो ये कोई बच्चा, कोई बड़ा जब पोल को टच करेगा तो बिजली का झटका भी लग सकता है। तो इसलिए अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम अर्थ नहीं, सही प्रॉपर अर्थ का होना बहुत ज़रूरी है।